जो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आप लोगों ने देखा कि मन बुद्धि की कुटिलता के कारण कैकेयी और मंथरा को लगा कि मेरी विजय हो गई है। आप और हम लोग भी मन ही मन प्रसन्न होते रहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ उसे भगवान नहीं जानते, कोई नहीं जानता। और हमें तो ये भी नजर नहीं आता कि हमारे मन में कोई कुटिलता भी है। अपने आप को नजर नहीं आएगा कभी भी। बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जो अपने मन के, अपनी बुद्धि के, अपने चित्त के और अपने अहंकार के दोष को देख पाते हैं। अब बताइए, स्थूल शरीर मर जाएगा, सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, उसके बिना कल्याण होगा नहीं। और हमें लगता है हम खूब पूजा पाठ करते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। किस धोखे में हैं? हम भगवान को धोखा दे नहीं सकते, हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। तो कल हमने आपके साथ चर्चा की कुटिलता आखिरकार सरलता के सामने हारती कैसे है, पराजित होती कैसे है। आप ये मान के चलिएगा, अगर आपका हृदय सरल है, निर्मल है, आपसे कोई कितनी भी कुटिलता क्यों ना करे, एक दिन वो हारेगा जरूर। इसका मतलब कैकेयी की हार हुई होगी। कैकेयी ने जो छल कपट किया, कुटिलता की, अब बहुत एकाग्रता से समझिएगा और समझने का प्रयत्न भी कीजिएगा। कैकेयी की हार कहाँ पर होती है, हमें भी समझना होगा। एक दिन आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी ये सब कुटिलताएं हार जाएंगी। किसके आगे कब हार जाएंगी, पहले सुनिए, फिर समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैकेयी की हार कहाँ पर होती है।
महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामचरितमानस में, रामायण में लिखा कि श्री राम से कहा, राम क्या कहा? वाल्मीकि जी ने जब श्री राम से कहा, राम तुम्हें राज्य छोड़कर वन में आना पड़ा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुम्हें राज्य छोड़कर वन में आना पड़ा, तो इस पर भगवान राम बोले, महाराज संसार में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ हानि लाभ तो जुड़ा ही रहता है। हम शॉर्ट टर्म का लाभ देखते हैं, लॉन्ग टर्म का लाभ हमें पता ही नहीं है। हम तो कहते हैं बस मेरे शरीर को, मेरे परिवार को, मेरे मन बुद्धि को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे चाहने वालों को सुख मिले। इसका मतलब हमारी दौड़ और हमारी पहुंच केवल यहीं तक है। तो प्रभु राम क्या कहते हैं वाल्मीकि जी से, संसार में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ हानि लाभ तो जुड़ा रहता है, पर ना जाने कैसे ये घटना घट गई। क्या कहा? ना जाने कैसे घटना घट गई कि मुझे वन में रहने का आदेश मिला। इसमें तो मेरा लाभ ही लाभ है, इसमें तो मेरा लाभ ही लाभ है। अब आप सोचिएगा, हमें कोई निष्कासित कर दे और हम वन में जाके क्या लाभ उठाएंगे? अभी आप और हम लोग समझ नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं मुझे लाभ ही लाभ है। भगवान राम गिनाने लगे कि तात बचन, पिताजी के सत्य की रक्षा हुई। सबसे पहला लाभ क्या हुआ? मैंने पिताजी की बात को पूरा सम्मान दिया। समाज के सामने यह आदर्श की पुष्टि हुई कि पिता के वचनों की रक्षा के लिए अपने प्रिय से प्रिय वस्तु को भी छोड़ देना चाहिए। आज तो देखने में आता है पिता पुत्र में भी मुकदमे चलते रहते हैं। पिता पुत्र को अपनी जायदाद से निष्कासित कर देते हैं, मन में न जाने क्या क्या कुटिलताएं पालते रहते हैं। और भगवान राम जी आदर्श बता रहे हैं कि तात वचन, पिता के वचनों के लिए अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग कर देना चाहिए। समाज को धर्म पालन करने की प्रेरणा मिली। बोले दूसरा क्या लाभ? मातुहित। आप देखिए, इस पृथ्वी पर भगवान ने हमारे को सृष्टि में लाने का माध्यम माता पिता को बनाया, माध्यम बनाया। तो कहते हैं मातुहित, अर्थात मेरी मां के अंतःकरण में प्रसन्नता हुई। माना कि उसका अंतःकरण गंदा है। आप और हम लोग भी जब खूब कमा लेते हैं, पैसा आ जाता है, हमारे अंतःकरण में बड़ी खुशी होती है और आपको लगता है हमारा मन अब बड़ा खुश है। अभी खुशी का अंदाजा नहीं पता चला, ये खुशी कितने दिन की है। आनंद खुशी तो उसे कहते हैं जो मिलने के बाद कभी छिने नहीं। कोई बता दीजिए मेरे को, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु आपको मिली हो जो आपसे छिनेगी नहीं। इस संसार में और इस शरीर में आकर के एक बार अगर आत्मज्ञान हो गया, ये कभी नहीं छिनेगा। लेकिन ये आपका लाभ है, किसी दूसरे का लाभ नहीं है। तो कहा पहले तात बचन, फिर मातुहित, मेरी मां के अंतःकरण में प्रसन्नता हुई। जिस मां ने जीवन भर मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखा,
उसको अगर मेरे किसी एक कार्य से, मेरे बन आने से प्रसन्नता हुई तो ये भी मेरा सौभाग्य है, ये मेरा दूसरा बड़ा लाभ है। वाल्मीकि जी ने कहा, एक व्यक्ति को भले ही प्रसन्नता हुई, पर लाखों प्रजा तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी, उनका भी सुख तो तुम्हें देखना चाहिए था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल माता पिता का सुख देखा, प्रजा का सुख नहीं देखा। उनकी भी तो सुख तुम्हें देखना चाहिए था। भगवान राम तुरंत बोल पड़े कि हे महर्षि, आपसे अधिक कोई नहीं जानता कि प्रजा को मुझसे भी अच्छा राजा कौन, मुझसे भी अच्छा राजा मिला। देखो कितनी विचित्र चीज है। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राव। भाई भरत जैसा राजा प्रजा को मिला। आप विश्वास कीजिए, क्या कहते हैं वाल्मीकि जी से प्रभु राम, आप विश्वास कीजिए, भरत से अच्छा राज्य मैं नहीं चला सकता। वाल्मीकि जी मुस्कुराते हुए कहा, बड़े चतुर और व्याख्याकार हो, इन सबको लाभ हुआ, पर तुम्हें तो दुख मिला, तुम्हें तो दुख मिला। भगवान राम ने कहा, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। बताइए, माने अगर मुझे वन में ना भेजा होता तो आप जैसे संत के दर्शन कैसे मिलते। आप सोचिए, अगर हम शरीर की हकीकत, संसार की हकीकत, स्वार्थ की हकीकत को ना पहचाने तो कौन सत्संग में आएगा, कौन अपना कल्याण कराना चाहेगा। अगर आपको ये नजर ना आने लगे कि एक दिन शरीर मरने वाला है और सब छिनने वाला है, ये तो अब नजर आने लगा, महसूस होने लगा, अनुभव में आने लगा। बचपन में तो नहीं आता था, जवानी में अरे बाबा क्या बात कर रहे हो। जवानी का नशा तो ऐसा था कि क्या पूछो। तो क्या कहा भगवान ने, मां ने अगर मुझे वन में ना भेजा होता तो आप जैसे संत के दर्शन कैसे मिलते। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु को अपने हृदय से लगा लिया, भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। बोले, अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता, कोई दुख नहीं दे सकता। जिसके हृदय में त्याग, समर्पण का भाव हो, उसे कोई क्या दुख देगा। जो इतनी अच्छी व्याख्या कर सकता है दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता और कुटिलता पूर्वक चेष्टा पर भी हित की प्रेरणा ले सकता है, उसे भला कौन दुख दे सकता है। आप बताइए, कोई किसी के प्रति कितना भी बुरा करे, लेकिन आपके मन में दुर्भावना ना आवे, उसका हित चाहें। और दूसरा वरदान क्या मांगा था, राजा भरत को मिले, राज्य भरत को मिले। इसका उत्तर स्वयं भरत ही देते हैं। कहा था ना भरत को मिले। अब ध्यान दीजिए भरत क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, जो अनर्थ कर रही, जो अनर्थ कर रही है वो सब श्री भरत के लिए। भरत के सामने भी धर्म संकट उपस्थित हो किया गया। माता पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म। भरत ने क्या किया, अब आप सोचिएगा पूरी एकाग्रता से। भगवान राम ने माता पिता की आज्ञा मानी तो केकई तो पुत्र भरत जी थे, उन्होंने क्यों नहीं मानी। सरलता की मूर्ति हैं श्री राम और श्री राम की प्रतिमूर्ति हैं श्री भरत।
यानी उन्हीं का स्वरूप हैं भरत। केकई की कुटिलता का उत्तर दिया भगवान श्री राम ने अपनी सरलता के द्वारा, और भरत ने दिया अपनी सज्जनता के द्वारा। तो केकई की हार कहां हुई? जब सामने वाला सरल और सज्जन हो तो कितनी भी कुटिलता क्यों ना हो। जब कोई कहता है कि दुष्ट के प्रति दुष्टता ही करनी चाहिए, तो इसका फल क्या हुआ? दो दुष्टों में युद्ध होगा, जीतेगा कौन? वह जो अधिक दुष्ट होगा। अंत में विजय किसकी हुई? दुष्ट की और दुष्टता की। ये तो कोई नीति नहीं है, ये कोई नीति नहीं है। समाज को तो दुष्टता की नहीं, सज्जनता की विजय चाहिए। जब दुष्टता पर सज्जनता की विजय होगी, ध्यान से सुनिएगा, तभी समाज का हित होगा। भगवान श्री राम और भरत के द्वारा यह आदर्श प्रस्तुत किया गया। रामचरितमानस में सरलता ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण लक्षण है। भगवान ने एक शब्द कहा रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। और आप और हम सब लोग अपने आप को, हाँ हम तो एकदम निर्मल हैं, हमारे मन में किसी के प्रति कोई कुटिलता नहीं है, हमारे मन में कोई पाप नहीं है। अरे बाबा, सर से लेके पांव तक देखने का प्रयत्न नहीं किया हमने भी अपने अंदर। अभी हमने अपने अंदर झांका नहीं है। क्यों? कोई और बता नहीं सकता। हम अपनी ही बुराई खुद क्यों बताएं? ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी बुराइयों पर पर्दा डाल रहे हैं। आप देखिए, इतने भक्त लोग विराजमान हैं। भाई जी ने कहा कि भैया जो आजकल सुना रहे हो, हमें तो ऐसा नजर आता है ये सब हमारे अंदर है। नरेंद्र भाई ने कहा कि अहंकार, क्रोध, और एक दिन उन्होंने कहा अब कम होने लगा क्योंकि हम दृष्टा बन गए, बाकी सब खून की घूंट पी गए। नहीं नहीं, हम तो ऑल राइट हैं, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है। अरे बाबा, मैं कह रहा हूं सर से लेके पांव तक हम दलदल में दले हुए हैं, ऐसे धसे हुए हैं कि जिसका हम लोग समझते हैं कोई नहीं जानता। सरलता ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। जो निर्मल होगा वो सरल होगा। और निर्मल कौन होगा? जिसके अंतःकरण में अपना पराया नहीं होगा, जिसके हृदय में अपना पराया नहीं होगा। आप कहेंगे हाय राम, ऐसे कैसे? ऐसे मत कहो। स्त्रियां अक्सर कहती है हमने अपनी कोख से पैदा किया है, हथेली से तो कोई पैदा नहीं करता, वो तो जानवर भी कोख से ही पैदा करते हैं। कैसे पाप हमारे अंदर हैं। भक्ति ही समस्त रोगों की, देखो इन सारे रोगों की एक दवा बता के चल रहा हूं, भक्ति ही। भक्ति एव भक्ति रेव। रामचरितमानस, गीता, भागवत चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं भक्ति ही समस्त रोगों की सर्वश्रेष्ठ दवा है। सब रोगों की, रोग कोई भी हो। अब आप कहेंगे भक्ति माने प्रेम, हमारे अंदर तो बहुत प्रेम है। इसका मतलब
आप में प्रेम है तो किसी से नफरत तो नहीं होगी, किसी से द्वेष तो नहीं होगा, कहीं अपने पराये का भेद तो नहीं होगा, कहीं भय शोक चिंता तो नहीं होगी। नहीं, वो तो सब है, फिर भक्ति नहीं है। धोखा है हमें इस लोगों में, हमारे अंदर धोखा है, हम भक्त हैं। भक्त का हृदय तो निर्मल हो जाता है। भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों से भक्ति की व्याख्या करते हुए कहा था। बताओ, भगवान पूर्ववासियों से कह रहे हैं सरल कोई मार्ग नहीं है भक्ति से, ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। अब बताओ, आप भगवान राम की बात नहीं मानते। हम तो जोग भी करेंगे, मख भी करेंगे, जप भी करेंगे, तप भी करेंगे, उपवास भी करेंगे, मतलब भगवान की बात नहीं मानेंगे। हम सारे छल कपट करके मानेंगे, क्योंकि भक्ति नहीं है, स्वार्थ भरा पड़ा है हमारे अंदर। मैं भी जब उपवास करता था, सही मायने में बता रहा हूं, मैं उपवास का अर्थ नहीं जानता था। अपनी त्रुटि, अपनी अज्ञानता अपने मुख से बोल रहा हूं। जब उपवास का अर्थ समझ में आया, जब आत्मज्ञान का अर्थ समझ में आया, तो 24 घंटे का उपवास है। खाते पीते भी उपवास है, सोते जागते भी उपवास है, संसार में घूमते फिरते बातें करते सत्संग करते हुए भी उपवास है। अब बहुत से लोग, नहीं हमारे तो परिवार में सब कर रखा है, हम अकेले क्या मना करते। हाँ नहीं, मैंने कब कहा उपवास मत करो, मगर सही करो ना, उपवास का अर्थ जान के करो, बकवास मत करो। और भगवान कह रहे हैं पूर्ववासियों से, कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा। बताओ, भक्ति में कौन सा प्रयास करना है? जोग नमक जप तप उपवासा। तो उन्होंने पूछा हाथ जोड़कर, फिर भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? अब मैंने आपसे कहा था कि कुटिलता सरलता के सामने हारती है। भगवान ने जवाब दिया रामायण में, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। हमारा इतना सरल स्वभाव, कोई कुटिलता नहीं, कोई अपना पराया है ही नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अपना पराया कैसे नहीं होगा? अपना पराया होगा तो भक्ति नहीं हो सकती। आप प्रेमी नहीं बन सकते कभी भी जीवन में, ढोंग मत कीजिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अभी राजकुमार जी ने एक दिन कहा, अब मैं शरीर से अलग होने का प्रयत्न कर रहा हूं। अरे प्रयत्न को तो जब करना होता है, तुमने शरीर को अपना माना हुआ है, अज्ञान है, ज्ञान माने मिट गया। शरीर मेरे को मिला हुआ है, मैं शरीर थोड़ी हूं। अब आपको कार मिली हुई है, आप कार हो क्या? आपको मकान मिला हुआ है, आप मकान हो क्या? आपको स्कूटर साइकिल सवारियां मिली हो, आप हो क्या? नहीं, वो तो नहीं हो। इसी प्रकार, और आप डॉक्टर के सामने जाके बोलते भी हो, डॉक्टर साहब मेरे देह में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है। मेरा, मैं का पता नहीं। मेरा, हम कहते हैं मेरा, तो क्या कहा भगवान ने? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। हद है, कितनी विचित्र बात। आज नोट कर लीजिए सबके सब। भक्त कौन? अपनी भक्ति को पहचान लो, आपको पता चल जाएगा आप कितने बड़े भक्त हैं। हम लोग, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, शर्म आएगी हम लोगों को, हम कैसे भक्त हैं।
जो सरल है, जिसके अंतःकरण में कुटिलता नहीं है, अपना पराया नहीं है, तेरा मेरा नहीं है, राग द्वेष नहीं है, वही भक्त है। जो सरल है, भगवान की सरलता के सामने कुटिलता हार गई। जो सरल है, जिसके अंतःकरण में कुटिलता नहीं है, वही भक्त है। कुटिल व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर, कुटिल व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, और सरल व्यक्ति सरलता का, सहज आनंद का, भक्ति का, रस का लेकर तृप्त भी होता है। आहा, बड़े से बड़ा दुख आ जाए, बड़े से बड़ा दुख आ जाए, जिसे संसारिक दुख कहते हो, आत्मा पे कोई दुख नहीं आता। जिस दिन आत्मज्ञान हो गया, आपको भी हंसी आएगी, कोई दुख आपको छू नहीं सकता। भक्ति का रस लेकर तृप्त होता है। इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार, और कोई प्यार नहीं। अब 1 मिनट प्यार से गाएंगे। मेरे गिरिधर